जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी भक्तों का मेरे इस ज्योतिषीय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यह कुंडली एक युवती की है। पहले मैं आपको उस लड़की के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। यह लड़की राजस्थान जयपुर की रहने वाली है और सरकारी टीचर है। कुछ साल पहले इसकी शादी हुई थी और 4-5 साल पहले लगभग इसका तलाक हो चुका है। अब यह कुछ 1 साल के लगभग से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इस लड़की ने कुछ मुझसे सवाल पूछे हैं, अपनी कुंडली दी है, साथ ही एक लड़की की कुंडली भी भेजी है और पूछा है कि उस लड़के से मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो पहले मैं उसके कुछ सवाल आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण इसका तलाक हुआ और अब ऐसी कौन सी दशा लग रही है जिसके कारण यह पिछले साल से परेशान है और आगे का इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके इसके सवाल रूबरू कर देता हूं। तो सबसे पहले इसका सवाल है कि गुरुजी, पिछले 1 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका क्या कारण है। दूसरा इसका सवाल है कि मेरा वैवाहिक जीवन आगे का कैसा रहेगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण मेरा वैवाहिक जीवन खराब हुआ, मेरा तलाक हुआ। तो क्या आगे भी कुंडली में तलाक के योग हैं। और जिस लड़के से मैंने अपनी कुंडली का मिलान के लिए भेजा है, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस लड़के का वैवाहिक जीवन कैसा है। तीसरा, जब मैं घर पे जाती हूँ तो मेरे पिता की तबीयत खराब हो जाती है, क्या इसका भी कुंडली से कोई संबंध है। और उनका एक क्वेश्चन और है कि क्या मेरे जीवन में संतान का सुख है या नहीं है, क्या मेरे खुद के बच्चे होंगे या नहीं होंगे। तो ये उसके कुछ सवाल थे। तो आइए अब हम कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको भी इस कुंडली के अध्ययन से बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। यदि आप अपनी शादी करना चाहते हैं या यदि आपके बच्चों की शादी होने वाली है तो आपको ये वीडियो बहुत ही अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। क्या होता है कि यदि हम कुंडली का मिलान तो कर देते हैं लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में परेशानी आती हैं, यहाँ तक कि तलाक भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस सभी की जानकारी मैं आपको इस कुंडली विश्लेषण में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल ना कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएंगी जो आपके आगे चलकर आपके लिए और आपके बच्चों के वैवाहिक जीवन में बहुत ही कारगर होंगी। तो चलिए कुंडली का विश्लेषण आरंभ करते हैं। आइए अब इनकी कुंडली का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसे ग्रह कौन से थे जिसके कारण इनका तलाक हुआ और इनके आगे का जीवन भी सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए एक बार देखते हैं। इनकी कर्क लगन की कुंडली बनती है और राशि बनते हैं इनके मेष। तो कर्क लगन की कुंडली और मेष राशि के इनकी बनती है तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं बनता है, क्योंकि कर्क जल तत्व राशि है और मेष अग्नि तत्व की राशि है। दूसरे देखते हैं, इनके पंचम भाव में बुध, शनि और केतु 5 ग्रह दृष्टि संबंध बनाकर आपस में युति बनाकर बैठे हुए हैं। इनके छठे भाव में गुरु और शनि है, सूर्य हैं। अष्टम भाव में मंगल और शनि युति बनाकर बैठे हैं और एकादश भाव में राहु और दसम भाव में, जो कि कार्य क्षेत्र का भाव होता है, चंद्रमा बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव यह लगन होता है। लगन यानी कि आप स्वयं। आप सोचिए, यदि आपके पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, यदि आपके कुछ से ऐसी गंभीर बीमारी लग जाती है तो क्या आप जीवन का संपूर्ण सुखद अनुभव कर सकते हैं। आप जीवन का सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण इस लगन भाव का मजबूत होना, यानी कि आपका खुद का स्वयं का मजबूत होना जरूरी है। तो इनकी कुंडली में
लगन भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि लग्नेश इस भाव के स्वामी चंद्रमा इस दशम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि इनकी मित्र राशि का भाव है। दूसरा, इनके पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव में केतु, बुध और शनि 3 ग्रह युति बनाकर बैठे हैं। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने एक नहीं अनेकों कुंडलियों में यह योग देखा है। यदि कुंडली के इस लगन में, पंचम में, अष्टम और नवम भाव में शनि देव पीड़ित होकर बैठ जाते हैं तो जीवन में अनवरत दुख और संघर्ष देते हैं। यह भाव पुत्र का भी भाव होता है, तो पुत्र भाव में भी यह शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में कमी लाते हैं, अर्थात डिले करते हैं, लेट करते हैं। तो इनका शनि भाव पुत्र का भाव है, तो उसमें भी इनको देरी हो रही है। साथ में बुध के साथ होने से शनि और बुध की युति से जड़ता योग बनता है, जिससे संतान प्राप्ति में भी इनके बहुत बाधा आ रही है। साथ में केतु के साथ बैठने से शनि ग्रह और ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं और राहु की 7वीं दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही है। अब इनके सवालों के ऊपर आ जाते हैं। इनके जो सवाल थे उसी हिसाब से हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी। सबसे पहले इनका सवाल है कि गुरुजी, पिछले 1 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मानसिक परेशानी आ रही है, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए, आपको बताने देना चाहता हूँ कि इनकी कुंडली में इस समय मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि पिछले सितंबर 2023 से अब 2024 तक चलेगी। इसके बाद इनके मंगल की महादशा में बुध और केतु की अंतर्दशा चलेगी, जो ये भी इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ में इनके अष्टम भाव में मंगल और शनि दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल और शनि दोनों आपस में अति शत्रु ग्रह हैं। इस भाव में बैठे मंगल व्यक्ति को कई बार चोट फेट कराते हैं, दुर्घटना कराते हैं और व्यक्ति को करंट या अग्नि का भी डर लगा रहता है। तो जब भी इनकी कुंडली में मंगल की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आए तो इनको इन बातों से संभल कर अवश्य रहना चाहिए। और दोनों आपस में अति शत्रु ग्रह हैं, तो ये दोनों ग्रह आपस में विस्फोटक स्थिति बनाते हैं। अब इनकी दूसरे प्रश्न को लेते हैं। गुरुजी, मेरा तलाक किस कारण से हुआ? क्या मेरा वैवाहिक जीवन आगे अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? और जिस लड़के की मैंने कुंडली भेजी है, क्या उस लड़के से मेरी शादी होगी या नहीं होगी? कृपा करके मेरे आगे का मार्गदर्शन, वैवाहिक जीवन मार्गदर्शन करें। तो वैवाहिक जीवन के लिए इस सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके इस लगन के साथ साथ इस सप्तम भाव में भी कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। न तो पाप ग्रह हैं, न ही कोई शुभ ग्रह हैं। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर भी नहीं पड़ रही है। शुभ ग्रहों में गुरु, शुक्र और चंद्रमा आते हैं। इस ग्रह पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। पहला तो शनि की 3री दृष्टि और दूसरा राहु की 9वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। अर्थात सिर्फ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मैं आपको एक बहुत छोटा फार्मूला सा बताता हूँ कि किसी भी भाव को आप अगर गहनता से देखते हैं तो इसके लिए 4 चीज़ों का देखा जाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो भाव के हिसाब से इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं हुआ। दूसरा, इस भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, तो इस भाव में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। साथ ही 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह हैं और विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो संबंधों में विच्छेद पैदा करते हैं। तीसरा, भाव के स्वामी, अर्थात इस भाव के स्वामी कैसी परिस्थिति में है। तो इस 10 राशि बनते हैं, 10 राशि के स्वामी बनते हैं मकर, तो मकर के स्वामी बनते हैं शनि पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव यदि काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सिंह राशि बनते हैं। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य और शनि दोनों आपस में अति शत्रु ग्रह हैं। तो इस भाव में बैठे शनि
व्यक्ति को कष्ट ही प्रदान करते हैं और बुध और केतु होने के कारण इनके प्रभाव में, पाप प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। इनके अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, तो मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठने से इस लड़की को मांगलिक बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। एक बात और बताना चाहता हूं कि इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बली षटबल में मंगल ग्रह ही हैं। मंगल ग्रह यदि किसी भी लड़की की कुंडली में बहुत अधिक बली हो जाते हैं तो वह कष्ट ही प्रदान करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, आगे भी आपको ये नियम बहुत काम आएगा। यह मैंने एक नहीं अनेकों कुंडलियों में देखा है, तभी मैं आपसे बता रहा हूँ। मंगल ग्रह यदि लड़कों की कुंडली में बली हो जाते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन लड़की की कुंडली में यदि मंगल ग्रह ज़्यादा बली हो जाते हैं तो बहुत कष्ट प्रदान करते हैं। साथ ही ये मंगली भी हैं और मंगल ग्रह इनकी कुंडली में षटबल में बहुत ज़्यादा बली हैं, तो इनको परेशानी कर रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा इनके 10वें भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा के बारे में भी मैं आपको एक बताता हूँ, चाहे तो आप अपनी या किसी भी कुंडली को आजमा कर देख लीजिए। यह नियम भी मैंने बहुत ही सी कुंडलियों में देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि यह 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है, यदि इस भाव में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते हैं। अर्थात यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र बार बार होता रहेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको बार बार जॉब चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज इस जॉब में हैं तो कल और किसी में पाएंगे, तो कुछ समय पश्चात आपका मन भटकेगा तो आप और किसी जॉब की तरफ देखने लगेंगे। यदि आपका खुद का कारोबार है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपके 10वें भाव में चंद्रमा हैं तो आपको अपना कार्य क्षेत्र, अपना कार्य बार बार बदलना पड़ेगा। अपने बिजनेस की लाइन कई बार चेंज करनी पड़ती है। ये बिल्कुल आजमाया हुआ, एकदम आजमाया हुआ है मैं खुद। तो प्रिय दर्शकों, ये तो उनकी लगन कुंडली है। यदि इनके विवाह भाव को और अधिक गहनता से देखा जाए तो इसके लिए नमांस कुंडली को देखा जाता है। यदि आप अपनी या किसी भी बच्चों की कुंडली को देखना चाहते हैं और उनके विवाहिक जीवन को देखना चाहते हैं तो इसके लिए नमांस कुंडली को देखा जाता है। तो आइए जल्दी से इनकी नमांस कुंडली को भी देख लेते हैं। इनकी नमांस कुंडली में लगन में सूर्य ग्रह बैठे हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि इस विवाह भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य ग्रह भी पाप ग्रह होते हैं और ये विच्छेद कराने वाले होते हैं। हालांकि इनके लगन कुंडली में, नमांस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी गुरु सुख भाव में आके बैठे हैं, जो इनकी खुद की राशि है। ये इनके लिए कुछ प्लस पॉइंट बन सकता है। मान लीजिए आगे का विवाह होता है तो हो सकता है इनका कुछ वैवाहिक जीवन अच्छा चले। दूसरा, इसके देखते हैं इनकी भाव में कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सिर्फ सूर्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। केतु भी पाप ग्रह हैं और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर, विवाह भाव पर नहीं पड़ रही है। अर्थात नमांस कुंडली को देखा जाए तो लगन कुंडली से तो कुछ थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा परिस्थितियाँ इनकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आप अपनी शादी के लिए कोई वर वधू की तलाश कर रहे हैं, या आप लड़के हैं तो लड़की के लिए देख रहे हैं, लड़की हैं तो आप लड़का देख रहे हैं अपनी शादी के लिए, या आप अपने बच्चों की शादी के लिए देख रही हैं। तो यो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, आप अपनी कुंडली देखिए कि उनकी कुंडली विवाह के लिए कैसी है। यदि उनकी कुंडली विवाह के लिए ठीक है तो आप मिलान कराइए उनकी कुंडली का। यदि आपकी लगन
विवाह की कुंडली अच्छी नहीं है, ग्रह आपके अच्छे नहीं हैं, यदि आपको लगता है कि आपका वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप अपने जो पार्टनर देखना चाहते हैं उसकी कुंडली को देखा जाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा है ही नहीं, और दूसरा जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसका भी वैवाहिक जीवन अच्छा ना हुआ, आपकी तरह ही उसकी कुंडली में वैवाहिक जीवन सही नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद अवश्य होगा, तलाक होगा और आगे भी नौबत आ सकती है। तो मान लीजिए एक की कुंडली अच्छी हो, मान लीजिए आपकी कुछ कुंडली अच्छी नहीं है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाए, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं। अर्धांगिनी कहते हैं अपनी पत्नी को, तो अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं कि अर्धांग हो जाता है, तो उनका भाग्य साथ साथ चलता है। तो इसलिए अपने पार्टनर का भी, अपने जिससे विवाह होने वाला है उसकी भी कुंडली को ध्यान से देखिए। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम कुंडली मिलान तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें देख भी लेते हैं कि भाई 18 जो इनके गण मिलाए जाते हैं, 18 मिल गए, 36 गुण होते हैं टोटल, उसमें से 18 का मिलान करना अति आवश्यक होता है। 18 से ज़्यादा भी मिल गए, लेकिन ऐसा होता है कि 25 गण भी मिल गए, 28 गण भी मिल गए, फिर भी पति पत्नी का आपस में तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए होता है कि कुंडली मिलान में भी कुछ चीज़ें, इसमें 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो डिटेल की बात है, फिर कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें 8 चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उसमें भी कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मिलान करना ज़रूरी होता है। आपने गण तो मिला लिए भाई, 18 से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें उन दोनों 2-3 चीज़ों को छोड़ दिया, तो ऐसा हो सकता है कि उनके आपस में मतभेद रहें पति पत्नी के, या संतान, आगे जो आपकी संतान होगी उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए सिर्फ कुंडली मिलान ज़रूरी नहीं है, कुंडली में भी और जो चीज़ें मिलानी चाहिए वह भी मिलान करना चाहिए। यदि आप हमसे मिलान करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आप इस कुंडली पर जो आपने देखी है, इस पे विचार किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप भी इस कुंडली के बारे में कुछ अपने विचार अवश्य प्रकट करें। क्या इसको दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप भी इसमें कुछ अपने विचार अवश्य बताएं। और यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आपकी कोई ज्योतिषीय समस्या है या किसी विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं, आपकी विवाह नहीं हो पा रही है, कोई संतान में दिक्कत है, आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत है, तो हमसे एक बार संपर्क अवश्य करें। आपके सभी सवालों का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें, और कमेंट अपने हमें अवश्य बताएं।